यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत निघासन में चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य और सुपरवाइजर कृष्ण कुमार वर्मा के बीच जमकर तू मैं हुई और नगर पंचायत में घंटों हंगामा हुआ। आरोप है कि सफाई कर्मियों द्वारा नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिस कारण चेयरमैन के समर्थक भड़क उठे और नगर पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। पूरी डिटेल के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री के पास। तो श्याम जी बताइए, क्या पूरा मामला है, ऐसा क्या हो गया चेयरमैन समर्थक और सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर जो हैं उनके बीच कि घंटों हंगामा चला और हाथापाई तक की नौबत आ गई? देखिए प्रियांशु जी, बहुत गंभीर मामला है। अभी नए चेयरमैन बने हैं बद्री प्रसाद मौर्य। आज सुबह जैसे ही वहां पे एक बैठक शुरू हुई, उस बैठक में एक मामले को लेकर जो पहले से मामला चल रहा था, एक सफाई कर्मचारी है कृष्ण कुमार वर्मा, इनको लेकर, ये बाहरी कर्मचारी हैं, इनको लेकर काफी माहौल पहले से ही गर्म था और इसको लेकर काफी शिकायतें थी, जिस चीज को लेकर नगर पालिका के चेयरमैन से शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा था इसको हम कर्मचारी को हटाएंगे और इसी चीज को लेके जैसे ही ये आदेश हुआ कर्मचारी को हटाया जा रहा है। कल ये आदेश हुआ था, तो उसके बाद सुबह आज ये कर्मचारी सब लगभग 11 से 12 बजे के बीच वहां पे बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे चेयरमैन के खिलाफ। इसी बीच एक कर्मचारी, नाम आ रहा है उसका, सोनी करके नाम हमारे कर्मचारी था, उस कर्मचारी ने वहां चेयरमैन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे जो चेयरमैन समर्थक थे वो भड़क गए और भड़ने काफी गाली गलौज और काफी हाथापाई का माहौल वहां बन गया। जैसा कि आई इंडिया के रिपोर्टर हमारे विनोद कुमार गुप्ता जी वहां मौजूद हैं मौके पे, उन्होंने बताया हमें वहां से कि ये काफी माहौल गर्मा गर्मी का हो गया और काफी गंभीर मामला वहां पे बीच में हुआ। उसके बाद जब ये मामला काफी बढ़ गया और काफी दोनों समर्थकों में लगभग हाथापाई की नौबत आ गई और जब बहुत गंभीरता देखी तो ईओ जो नगर पालिका वहां, उन्होंने बीच बचाव करके इस चीज में उसको समझाया कर्मचारी को और वहां पर माफी मंगवाई। माफी मांगने के बाद, जैसा कि विनोद कुमार गुप्ता हमारे आई इंडिया के संवाददाता मौके से बता रहे हैं, उनका कहना है माफी मांगने के बाद जो चेयरमैन समर्थक वो शांत हुए। बीच बचाव के बाद यह आश्वस्त किया ईओ ने कि इन कर्मचारी जो कृष्ण कुमार वर्मा है, इनको हटा दिया जाएगा। जब ये बात हुई तब लगभग 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद ये मामला शांत हुआ है। प्रियांशु जी जी, श्याम जी जानकारी चाहेंगे, तो ये जो कृष्ण कुमार वर्मा है सफाई कर्मी, ये नियमित सफाई कर्मी है कि संविदा कर्मी है, और जो चेयरमैन है वो बीजेपी के चेयरमैन है कि निर्दल हुए थे? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है इसमें बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अभी जो ये मामला सफाई कर्मचारी का जो आपने कहा संविदा पर है या ये नियमित कर्मचारी हैं, इस चीज को लेकर भी वहां पर काफी बातें चल रही, लेकिन जैसा कि ईओ से जानकारी दी हमारे रिपोर्टर ने विनोद कुमार गुप्ता, उनका कहना था कि ये अभी संविदा पर हैं और ये अभी जांच का विषय है कि इसके लिए समय मांगा गया है ईओ साहब की तरफ से कि जो लिस्ट आई है, कुछ कर्मचारी अंदर हुए हैं। ईओ चूंकि नए वहां पहुंचे हैं, इसलिए उनका कहना है कि इसके बारे में वो बहुत जल्दी 1-2 दिन में बताएंगे, लेकिन जैसा कि लोगों का कहना है कि ये वहां पर नियमित कर्मचारी हैं और संविदा की जो बातें कही जा रही हैं, उन चीजों की अभी पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही जो आपने पूछा, यहाँ के जो बद्री प्रसाद मौर्य बीजेपी के चेयरमैन है वहां पर, और इनकी वहां पे छवि है और काफी सम्मानित व्यक्ति हैं वहां पर, और लोग इनको साफ सुथरा मान रहे हैं और थोड़ा मैच्योर भी हैं, गंभीर भी हैं। इस चीज को लेकर भी थोड़ा वहां पे इनके समर्थकों में आक्रोश रहा, जिसको लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन फिलहाल ईओ के बीच बचाव के बाद प्रियांशु जी मामले को रोका गया है और रोकने के बाद अब देखना यह होगा इस मामले में कि इस कर्मचारी को कितनी जल्दी वहां से हटाया जा रहा है, नहीं तो ये मामला दोबारा फिर बढ़ेगा। फिलहाल जल्द से जल्द कर्मचारी को हटाने की बात ईओ ने कह के इस मामले को शांत कराया
और माफी चेयरमैन से दिलवाई है। जी प्रियांशु। श्याम जी, कोई जानकारी ऐसी मिली है कि ये जो कर्मचारी है जिनको आप बता रहे हैं कृष्ण कुमार वर्मा, इनको क्यों हटाया गया है, क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, हटाने वाली बात से तो आश्वस्त किया गया है, इसको हटाने का बिल्कुल ही कहीं, क्योंकि इनका व्यवहार और इनके जो कार्य प्रणाली थी उससे वहां पे ना जनता संतुष्ट है और ना वहां पे चेयरमैन समर्थक जो वहां पे सदस्य हैं उन सबका कहना था कि ये जो सुपरवाइजर हैं इनका काम संतोषजनक नहीं है। और इस चीज को लेके काफी दिनों से, महीनों से इस चीज को लेके वहां पे बातें चल रही थी और ये विचाराधीन मामला था। लेकिन जब अति हो गई तो इस चीज को लेके कल इनको हटाया गया था वहां से, चेयरमैन ने आदेश कर दिया था। इसी को लेके आज सुबह से ये सब लोग लामबंद होकर धरने पे बैठ गए थे और धरने पे बैठने के बाद एक कर्मचारी ने बहुत अभद्र भाषा का चेयरमैन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस चीज को लेके ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया। जैसा कि आई इंडिया अपने उस पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा है कि कितना गंभीर मामला था, गाली गलौज तक की नौबत आई, मारापीटी की नौबत आई, ईओ को बीच बनाव करना पड़ा। और जब वहां पे माफी मांगी गई इस कर्मचारी के द्वारा तब ये मामला शांत हुआ है और साथ ही यह आश्वस्त किया गया है कि इसकी कार्यप्रणाली से सभी लोग संतुष्ट नहीं, जिस कारण से इनको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि जन समस्याओं का निराकरण सही तरीके से नहीं हो रहा है और इसकी जवाबदेही सभासदों को देनी पड़ रही है। प्रियांशु जी। जी श्याम जी, एक जानकारी और चाहेंगे, क्या जो ये सफाई के सुपरवाइजर हैं, सफाई कर्मियों के कृष्ण कुमार वर्मा, इनका निलंबन आदेश निकल चुका है, ये हटा दिए गए हैं कि अभी लटका हुआ है? अभी जानकारी है आई इंडिया के पास, ताजी जानकारी अभी है, इसमें ये ईओ साहब जो है फाइल बना रहे हैं लेकिन अभी लटका हुआ है। निश्चित तौर पर ये जैसे ही आएगा इंडिया इस चीज को बताएगा, लेकिन अभी जो समाचार जब दिया जा रहा है, जो ये हम लोग स्क्रीन पे ताजा खबर दिखा रहे हैं विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा, तो उन्होंने इस चीज की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना आश्वस्त करके मामला शांत किया गया कि इनको हटा दिया जाएगा। और लेकिन अभी हटाया नहीं गया है प्रियांशु जी, हटाने की बातें चल रही हैं और इस चीज को करना ही पड़ेगा चेयरमैन को, अन्यथा ये आक्रोश शांत होने वाला नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो ये लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है, वहां की नवसृजित नगर पंचायत है निघासन। पहली बार ये बनाई गई थी नगर निकाय और यहाँ के पहले अध्यक्ष हुए थे भाजपा के बद्री प्रसाद मौर्य। और आपको बता दें कि नगर पंचायत में एक बैठक चल रही थी जिसमें जो कृष्ण कुमार वर्मा है, ये सफाई कर्मी भी है और सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर है, नियमित कर्मचारी हैं और इन्हें निलंबित करने के आदेश की जानकारी जैसे ही सफाई कर्मियों को मिली, सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनमें से एक सफाई कर्मी ने चेयरमैन के लिए, जैसा कि जानकारी मिल रही, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद जो चेयरमैन के समर्थक हैं वो उग्र हो गए और सफाई कर्मियों और चेयरमैन के बीच जमकर तू मैं हुई और हाथापाई तक की नौबत आ गई और नगर पंचायत में काफी देर तक हंगामा होता रहा। आप जैसा कि आई इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार हंगामा हो रहा है चेयरमैन समर्थक और सफाई कर्मियों के बीच। उसके बाद जो अधिशासी अधिकारी हैं वहां के, उनके बीच बराव के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली है, जो सफाई सुपरवाइजर है कृष्ण कुमार वर्मा, इनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी, जन समस्याओं का ये निराकरण नहीं कर रहे थे, कार्यशैली नहीं ठीक थी, जिस कारण इनका निलंबन होना था। फिलहाल अभी निलंबन आदेश नहीं निर्गत हुआ है, लेकिन इनके निलंबन की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो नगर पंचायत है निघासन, वो अखाड़ा जरूर बन गया घंटों तक, हालांकि ईओ के बीच बराव के बाद मामला शांत हुआ। श्याम जी, एक जानकारी और चाहेंगे, क्या कोई एप्लीकेशन या कोई तहरीर दी गई है अध्यक्ष समर्थकों या अध्यक्ष की ओर से सफाई कर्मियों के खिलाफ, या सफाई कर्मियों की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी गई है पुलिस को? देखिए, बिल्कुल सही आपने प्रियांशु जी कहा, अभी कोई भी तहरीर पुलिस के पास नहीं पहुंची है प्रियांशु जी। लेकिन इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दोनों तरफ के समर्थक अभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी किए हुए हैं, लेकिन अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है और इसको हटाने पर ही सब मामला लटका है। वहीं पे माफी मांगने के बाद इस चीज को वहीं पे खत्म किया गया, लेकिन ये जरूर कहा सभी ने कि इनको वहां से हटाया जाएगा, नहीं तो ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है प्रियांशु जी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें कोई भी तहरीर पुलिस तक किसी भी पक्ष से नहीं पहुंची है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो अभी तक किसी की तरफ से, ना चेयरमैन ना सफाई कर्मियों की ओर से कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी है। हाँ, सफाई कर्मियों ने एक चेतावनी जरूर जारी की है कि अगर उनके सुपरवाइजर को हटाया गया या निलंबित किया गया तो वो
पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से नगर की ठप हो सकती है। चूंकि ये नवसृजित नगर पंचायत है, जैसा कि हमने आपको बताया, पहली बार नगर पंचायत का गठन हुआ है, तो कई समस्याएं भी हैं। लेकिन अगर जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नगर में जो गंदगी है उसका अंबार लग जाएगा और नियमित सफाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है। नगर पंचायत का जो ऑफिस है नगर पंचायत निघासन का, वो जरूर अखाड़ा बनते बनते बचा। काफी देर तक हंगामा भी हुआ, ईओ के बीच बराव के बाद मामला शांत हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।